नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अभिमन्यु अनंत जी की कविता। और ये कविता 3 शीर्षकों से है, छोटी कविताएं हैं 3। एक कविता जो पहली है वो नई सभ्यता। कविता में उन्होंने टूटती हुई परंपराओं के प्रति चिंता व्यक्त की है। वे नवीनता को सोच समझकर स्वीकार करने का संकेत करते हैं। और दूसरी जो कविता है उस तृप्ति कविता में किसानों के शोषण के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। किसान द्वारा पसीना बहाकर उगाई गई फसल से किसी और की तिजोरी भरती है, ये नितांत असहनीय है। इसीलिए श्रम उग्र हो उठता है कई बार। नियति पर करारा प्रहार करती हुई उनकी तीसरी कविता है खाली पेट। कविता गरीबी का सटीक चित्रण करती है। इस तरह से ये 3 कविताएं हैं, नई सभ्यता, तृप्ति और खाली पेट। दोस्तों, अब कविता प्रारंभ करें इससे पहले मेरा निवेदन है, यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्रारंभ करते हैं। पहली कविता की जो पंक्तियां हैं वो नई सभ्यता की। कल हमारी कुटियों में बिना पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे। आज हमारे घरों में बिन दरवाजे खटखटाए जो चले आ रहे हैं, उन्हें हमारी दीवारें और छतें नहीं, हमारी बुनियाद चरमरा रही हैं। ये जो कविता है इसमें नई सभ्यता के बारे में बात की गई है कवि के द्वारा। अतीत की परंपराओं के टूटने पर गहरी चिंता व्यक्त की है कवि ने। अतीत में हुए बर्बर आक्रमणों की ओर ध्यान खींचते हुए कवि कहता है कि एक समय ऐसा था जब हमारे निवासों में आक्रमणकारी तूफान की तरह घुस आते थे और हमारी संस्कृति को नष्ट करते थे। आज स्थिति यह है कि बाहरी संस्कृति एवं सभ्यता सजग किए बिना हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। इससे हमारी पुरानी सुदृढ़ सभ्यता की नींव चटक रही है। ऐसी स्थिति में सोच विचार कर नवीनता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आशय यहाँ पर कवि का इतना है कि पहले सभ्यता को नष्ट किया जाता था और अब सभ्यता को जो बाहर से आने वाली विशेषकर पश्चिमी सभ्यता के बारे में वो हम स्वयं ही अपनाए जा रहे हैं, तो हमें सोच समझकर सभ्यता को अपनाने की आवश्यकता है। आगे तृप्ति कविता है जो माथे की श्रम बूंदों को खेत में पहुंचाकर मजदूर ने बो दिया। लहलाती फसल जब तैयार हुई, उन हरे भरे दोनों दानों को किसी और ने तिजोरी के लिए बटोर लिया। इसीलिए आक्रोश में आकर मजदूर सूरज को निकल गया। किसानों की स्थिति का वर्णन है यहाँ पर। कविता में किसान की मेहनत के शोषण पर आक्रोश किया गया है। किसान ने अपना पसीना बहाकर खेतों की जुताई आदि की, उसने मेहनत से अपने खेतों में बीज बोया, किंतु जब किसान के परिश्रम से फसल तैयार हुई तो उसके अन्न आदि को शोषण करने वाले उठा ले गए, उसे ऊंचे दामों में बेचकर अपनी तिजोरी में समेट लिया। इस अन्याय से मजदूर क्रोधित हो उठता है, किसान क्रोधित हो उठता है और जो उसके अनाज के से बहुत सारा पैसा कमाकर ले जाते हैं उनके प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया है। तो साथियों, ये कविता जो है किसानों के लिए समर्पित है। आगे की कविता खाली पेट जो नियति ने तय किया है उसके बारे में, किस तरह जीवन यापन करते हैं खाली पेट लोग। कविता कुछ इस तरह है। तुमने आदमी को खाली पेट दिया, ठीक किया, पर एक प्रश्न है रे नियति, खाली पेट वालों को तुमने घुटने क्यों दिए, फैलाने वाला हाथ क्यों दिया। गरीबी की विडंबना को उजागर करने वाली इस कविता में नियति के प्रति आक्रोश है कवि के मन में। बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कवि का कहना है कि हे नियति, तुमने ये बात बहुत ठीक किया कि गरीब को पेट भरने की साधन नहीं दिए, उसे खाली पेट रहने की व्यवस्था प्रदान कर दी। किंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनको तुमने खाली पेट दिया है उनको भूखे पेट में धंसाने के लिए घुटने क्यों दिए और मांगने को दूसरों के सामने फैलाने के लिए हाथ क्यों प्रदान किए। अच्छा था और भूखे पेट अपने को समाप्त कर लेता। यहाँ पर कवि के ने जो है खाली पेट लोगों को, गरीबी के कारण जो खाली पेट रह जाते हैं उनके लिए उनकी जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति बड़े मार्मिक ढंग से की है। साथियों, ये जो 3 कविताएं थीं, नई सभ्यता, तृप्ति और खाली पेट, बड़ी ही मार्मिक कविताएं थीं। कैसी लगी ये व्याख्या हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद आपका।